हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं आज आपके सामने आया हूँ एक दूसरा टॉपिक लेकर। ठीक है, इससे पहले वाले वीडियो में हमने सीखा था हैज और हैव, जो एक पोजीशन के लिए राइट के लिए यूज किया जाता है। आज का जो होगा हमारा क्लास वो इज एम आर पे होगा। सो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। पहले टॉपिक हमारा इज एम एंड आर। ठीक है, बेसिक लेवल का हम अभी समझ रहे हैं इसके अंदर। ठीक है, इज एम आर मैं सिखाने जा रहा हूँ आपको। इससे पहले मैंने आपको इससे पहले वाले में बताया था आपको हैज और हैव पर, जो कि इससे डिफरेंट है। पहले दो चार सेंटेंसेस ले लेंगे, फिर यूजेस के ऊपर हम बात करेंगे। एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहला सेंटेंस है आपका, मैंने लिया यू आर अ गुड बॉय। फिर मैंने लिया शी इज अ डॉक्टर। ठीक है, इस तरीके से ये सेंटेंस की हम स्टडी करते हैं सेंटेंसेस पे। ये है सब्जेक्ट, ये है आपका हेल्पिंग वर्ब, और ये सारा का सारा आपका नाउन फ्रेज या नाउन एडजेक्टिव सब मिक्स होके आता है, यानी आप ऑब्जेक्ट इसे बोल सकते हैं। यहाँ पर आप देखो, ये है सब्जेक्ट, ये है आपका हेल्पिंग वर्ब। इसके अंदर मेन वर्ब नहीं है। अकॉर्डिंग टू यू, ध्यान रखना है, इसका मतलब मैं कुछ डिफरेंट बताने वाला हूँ पहले की तरह ही। ये हेल्पिंग वर्ब है अकॉर्डिंग टू यू। मे बी कि आप कुछ जानते भी होंगे इसके बारे में, अच्छी बात है। देखिए, जब तक एक सेंटेंस नहीं कहलाएगा जिसके अंदर सब्जेक्ट, मेरा कहने का मतलब है सेंटेंस तब तक नहीं कहला सकता है अगर उसमें एक सब्जेक्ट और वर्ब ना हो। अगर उसमें सब्जेक्ट और वर्ब ना हो, दोबारा से मैं जिक्र कर रहा हूं, ध्यान रखना है। और वर्ब वो भी मेन वर्ब। ठीक है, सो मैं यहाँ सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब लिख सकता हूं, तब तक एक सेंटेंस नहीं कहलाता है। सो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ये सेंटेंसेस मैंने बोला है, फुल स्टॉप है, यहाँ पे सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, सेंटेंसेस भी बोला है मैंने। जी हाँ, ये सेंटेंसेस है। इसका मतलब क्या है कि ये जो आप लोग हेल्पिंग वर्ब के नाम से आप जानते हो, ये हेल्पिंग वर्ब होता है, लेकिन यहाँ पर जो कि चूंकि यहाँ पर कोई मेन वर्ब यानी दूसरा वर्ब नहीं है, सो इन दिस केस इसमें क्या हो जाता है कि ये मेन वर्ब हो गया। इस टाइप्स के सारे मेन वर्ब हो जाते हैं। ठीक है, इसके ऊपर मैं और आगे मैं बात करता हूँ। सबसे पहले मैं इसके बता रहा हूं कि इसका यूज आप उस सब्जेक्ट के बाद लगाओगे जब ही होगा, शी होगा, इट होगा, और सिंगुलर नेम का मतलब आई, एक नेम होगा या फिर किसी एक चीज का नाम होगा। एम का यूज वहां होता है जहां पर सिर्फ आई होगा, आई के बाद एम। आर का यूज कहां पर होगा, जहां पर यू होगा, वी होगा, दे होगा, और प्लूरल नेम का मतलब एक से ज्यादा नाम, वहां पर आपका होगा आर का यूज। यू वी दे और प्लूरल नाउन के साथ आर का यूज, आई के साथ एम का यूज, ही सी इट और सिंगुलर नेम के साथ आपका इज का यूज। इतना पता लग गया, आगे चलते हैं। देखिए, दोबारा से मैं आपको एक चीज दोबारा बता रहा हूं। ठीक है, यहां पर सब्जेक्ट और इज एम आर में से एक वर्ड आएगा। ठीक है, ये शॉर्ट ट्रिक भी आप कह सकते हैं। और इसके बाद आपका आएगा एडजेक्टिव या फिर नाउन। जनरली क्या आएगा, एडजेक्टिव या तो नाउन। इज एम आर प्लस एडजेक्टिव या नाउन आएगा। अब यहां पर देखिए, आर है, इसके बाद एडजेक्टिव आया, इज है, इसके बाद नाउन आया। सो जनरली ऐसे केसेस में यही दो आते रहेंगे वर्ब के बाद। इज एम आर वाले जो वर्ब में यहाँ पर, इसको मेन वर्ब यहाँ माना जाता है, और इसके बाद आपका एडजेक्टिव या नाउन आएगा। अब आपको याद क्या करना है कि अगर खाली एडजेक्टिव है तो उसके अंदर आपका ए और एन जो आप आर्टिकल यूज करते हो वो यूज नहीं करेंगे। क्या बोला मैंने, अगर खाली एडजेक्टिव यूज कर रहे हैं तो उसमें आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। मैं इसका एग्जांपल भी दूंगा। ठीक है, और अगर आप एडजेक्टिव यूज कर रहे हैं, शॉर्ट ट्रिक्स है, ध्यान रखना है, और नाउन भी यूज कर रहे हैं, तो यहां पर ए और एन आर्टिकल यूज करना है। क्या करना है, करना है। और अगर आप खाली नाउन यूज कर रहे हैं इज एम आर के बाद यहां पर, तो भी ए और एन आर्टिकल का यूज नहीं, नोट नहीं करना है। सो ये आपको याद रखना पहली बात। इन तीनों के ऊपर एक एक केस ले लेता हूं। इजी सेंटेंस ले रहे हैं।
देखिए यहाँ पे 3 सेंटेंसेस लिया हुआ है मैंने। यहाँ पर आएगा इज एम आर। अब ये चेक करनी है, ये खाली एजेक्टिव है तो यहाँ पर कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करा हुआ है। एजेक्टिव होगा तो कोई भी उससे पहले आर्टिकल यूज नहीं होगा। ये सेंटेंस सही है, ध्यान रखना है। खाली एजेक्टिव के साथ आप यूज, कई बार बच्चे ऐसे यूज कर लेते हैं, जैसे मैंने बोला यू आर गुड, ऐसे कुछ कर लेते हैं बेसिक लेवल पे, कुछ बच्चे कर लेते हैं जो इनिशियल सीखे हुए होते हैं, जो जिन्हें मालूम होता है वो यूज नहीं करते हैं। आई नो दैट। यू आर वेरी गुड, ये करेक्ट सेंटेंस है। कई बार से ऐसे भी मैंने सुना है बोलते यू आर अ वेरी गुड, तो उनको लगता है तो दो दो वर्ड आ गए हैं तो ए लगाते हैं। भाई जी नहीं, ये एडजेक्टिव है, ये एडवर्ब है। ये चीज मैं एडवर्ब वाले केस में भी बता चुका हूं मैं, वहां पर आप क्लियर कर सकते हो। ये एडजेक्टिव है, ये एडवर्ब है, ठीक है। तो एडवर्ब की तो मैंने बात करी ही नहीं, तो अगर मैं एडवर्ब को मैं छोड़ दूं तो बचा एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव के लिए लगाना ही नहीं है। ध्यान रखना आपको ये चीज, मैं आपको क्या कह रहा हूं। तो एडजेक्टिव से पहले आपको नहीं लगाना, और एडवर्ब और एडजेक्टिव और एडवर्ब भी तो उससे पहले भी आप ना ही लगाएं। मतलब कहने का मतलब ये था। अब आगे ये नाउन है, वह लड़की होती है नाउन, प्रिटी यानी खूबसूरत। तो ये नाउन प्लस एडजेक्टिव है तो उसके लिए आपको लगाना है, नाउन प्लस एडजेक्टिव लगाना है, लगा दे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर सिर्फ नाउन होगा इसके बाद, जो कि टीचर का मतलब नाउन, आई एम टीचर, ओके, आई एम टीचर ऑफ इंग्लिश। सो इस तरीके से ये हो गया नाउन, और ये आर्टिकल ए और एन लगानी है। ये सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे की मैं बात कर रहा हूं आपको, ये जितने भी सेंटेंसेस आपको दिखाई दे रहा है, अगर अब मैं आप और थोड़ा सा आगे की मैं बात कर रहा हूं, और वो है आपका टेंसेस। अगर मैं टेंस की मैं बात करूं तो ध्यान रखना है, ठीक हैज और हैव की तरह ही है ये, बस उसमें हम नाउन का यूज करते हैं और उस पर राइट दिखाने के लिए यूज करते हैं। इसमें हम नाउन और एडजेक्टिव दोनों के लिए यूज करते हैं, वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ये चीज ये है। और हैज और हैव में ऐसा होता है कि ये चीज मेरा है, दिस इज माई डस्टर, दिस इज माई रिंग, ओके, दिस इज माई बॉटल, लाइक दिस, यानी आप उस पर अधिकार बताते हैं। इसमें अधिकार नहीं, एक्चुअली टाइप बताते हैं। जैसे मैंने बोला शी इज अ डॉक्टर, वो क्या है, किस टाइप का है, मतलब वो क्या है, सो शी इज अ डॉक्टर, ओके। शी इज अ प्रिटी गर्ल, आई एम अ टीचर, इस तरीके से। अब अगर मैं टेंसेस की मैं बात करूं तो सेम प्रोसेस यहां पर भी है। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर को यहां पर मेन वर्ब की तरह रखा गया है। दोबारा से मैं बता रहा हूं क्यों मेन वर्ब की तरह रखा हुआ है, क्योंकि इसके अंदर एक दूसरा वर्ब नहीं है। अगर मैं एक सेंटेंस में आपको लिखता हूं, देखिए यहां पे जैसे मैंने लिखा, क्या लिखा मैंने, शी इज डांसिंग, डांस का मतलब डांस करना, नाचना। तो ये हो गया यहाँ पर मेन वर्ब, ये यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब कहलाएगा। जी हाँ, यहाँ तो ठीक है हेल्पिंग वर्ब कहलाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हेल्पिंग वर्ब जब कहलाएगा जब यहाँ पर मेन वर्ब भी होना चाहिए। लेकिन मान लीजिए कि इस केस में जो मैं करवा रहा हूँ इसके अंदर ये है ही नहीं, इसके बाद सीधा एडजेक्टिव आ रहा है या तो नाउन आ रहा है। सो इस केस में फिर ये वाला मेन वर्ब हो जाएगा आपका, ये वाला। तो ये सारे के सारे मेन वर्ब कहलाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब टेंस की मैं बात कर रहा हूँ तो ये सारे के सारे जो मेन वर्ब कहलाते हैं वो आपका वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के रूप में रहता है। इसमें आपका आर का ये नहीं कि वर्ब हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये पास्ट नहीं हो रहा है, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के ही रूप में रहता है। और अब अगर आप टेंस पहचानने की कोशिश करोगे तो कौन सा टेंस हुआ, जी हाँ, प्रेजेंट सिंपल। कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट सिंपल हो गया। क्योंकि प्रेजेंट सिंपल टेंस में आप क्या करते हैं, सब्जेक्ट के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और एस लगाते हैं, बट यहाँ पर एस और एस की नीड नहीं पड़ती है। तो वर्ब की फॉर्म तो पहला ही रहता है और सब्जेक्ट है, तो इसी कैटेगरी में डालना है। तो कोई भी पूछे कि ये टेंस कौन सा है तो आपको बताना है प्रेजेंट सिंपल, यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इस तरीके से हमने ये किया। अब नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करना है तो जाहिर सी बात है यहाँ नॉट लगेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप यहाँ पर नॉट लगाओगे, आई एम नॉट अ टीचर, तो यहाँ पर आप नॉट लगा दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जरा फटाफट 2-4 सेंटेंसेस ले लेते हैं प्रैक्टिस में। ये यहाँ पर मैंने 5 सेंटेंसेस लिखे हुए, जरा इसके ऊपर आप चेक करो ये गलत है या सही है, ठीक है।
फर्स्ट सेंटेंस मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है मोनिका इज नॉट अ डांसर, एंड इन सेकेंड सेंटेंस अंजलि इज अ वेरी गुड, वी आर नॉट अ रूड, दे आर नॉट ब्लाइंड, इज शी अ टेलर। तो क्या चेक करना है, सबसे पहले वाले में आता है, ठीक है। गलत है तो आपको बताना है गलत है। मोनिका इज नॉट अ डांसर, यहाँ पर इज के साथ मैंने नॉट लगाया है, लगा सकते हैं, और ये नाउन है तो उसके लिए ए लगा सकते हैं, और इज है सिंगुलर नेम के साथ इज लगाते हैं तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। ओके, अब अंजलि इज अ वेरी गुड। अब इस सेंटेंसेस को जरा ध्यान से देखिए, अब इससे पहले भी मैंने आपको बताया हुआ था, ये यहाँ पर एडजेक्टिव है, यहाँ पर एडवर्ब है, तो ये यहाँ पर नहीं आएगा, आर्टिकल यूज नहीं होता। अंजलि इज वेरी गुड, दैट्स इट। वी आर नॉट अ रूड, रूड एक एडजेक्टिव है, ठीक है, और इसका मतलब होता है रूखा या रूखा बर्ताव जैसा कुछ करना। वी आर नॉट रूड आएगा क्योंकि एडजेक्टिव है, तो इस केस में आपका आर्टिकल यूज खाली नहीं होगा। दे आर नॉट ब्लाइंड, ब्लाइंड एक एडजेक्टिव है यानी अंधा, तो उसके आगे आर्टिकल यूज नहीं किया हुआ, ये सेंटेंस अपने आप में बिल्कुल करेक्ट है। इज शी अ टेलर, ये यहाँ पर क्वेश्चन वाला सेंटेंस है, तो सबसे पहली बात तो यहाँ पर आप क्वेश्चन मार्क पुट करिए, ठीक है। अब जो इंटेरोगेटिव होता है हेल्पिंग नेगेटिव, देखिए नेगेटिव या पॉजिटिव सेंटेंसेस हो, यहाँ पर सब्जेक्ट के साथ आपको हेल्पिंग वर्ब आएगा, लेकिन जैसे ही आप इंटेरोगेटिव क्वेश्चन वाला बनाते हैं तो उसको पहले लेकर आ जाना है, तो इसलिए जो इज यहाँ लगाना था वो पहले आ गया है। सो ये भी सेंटेंस ठीक है।